enjoyed. हाँ भाई मेरी फैमिली कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बिंदास होंगे, मजे में होंगे। जनाब आज मैं कहाँ पर मौजूद हूँ आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये क्या सारा दिखा रही है, इतने मजेदार किस्म के केक। Hello Haider, PK Scoot, Eid Mubarak. ईद मुबारक हो। हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज जनाब हम ईद मिलन पार्टी में आए हुए हैं और यहाँ गीजन में है ये, और सारा के साथ मैं आई हूँ। और जनाब आज देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। बड़ा अच्छी जगह है ये, एक ग्रिल प्लाट्स है या ग्रिल हट जिसको हम कह सकते हैं। और वहाँ पर ईद मिलन पार्टी है अरबियों की और अफगानी। अब देखना है जाके कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं और अपनी व्लॉग का आगाज करते हैं। हाँ भाई मैं यहाँ पर इस वक्त एंटर हो चुकी थी और यहाँ भी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक काफ़ी फैमिलीज़ आ चुकी थी। यहाँ पर इन्होंने कम से कम 150 से 200 लोगों को जो है वो इनवाइट किया था, मगर क्योंकि इस वक्त जो है तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे का टाइम है और इन्होंने जो टाइम दिया था वो 12 बजे का दिया था, जिसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता टाइम पर आना शुरू हो गए थे। ईद की वजह से यहाँ पर सारी फैमिलीज़ कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर लेकर आई थी। जैसे कि आपने देखा था शुरू में कि सारा ने केक भी बनाया था, बकलावा भी बनाया था, और उसके साथ साथ इनके एक और डिश होती है बसबुसा के नाम से, वो भी उसने बनाई थी। और साथ में ये चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ भी लेकर आई थी और उनको डिशों में निकाल के वो और हैदर रख रहे थे। इससे पहले वाली जो मैंने आपको ग्रिल हट की एक वीडियो दिखाई थी, जो कि मेरे ख़्याल में हमारी ईद मिलन पार्टी की थी, उसमें बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने जो है वो ये ग्रिल हट कितने का लिया, कितने पैसे थे, कितने दिन पहले करवाना पड़ता है। तो मैंने सारी तफसीलात जो है आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बता दी थी। तो मैं यहाँ पर इस जो ग्रिल हट है इसके बारे में बताती चलूँ कि ये तकरीबन 90 यूरो का जो था वो ग्रिल हट था और इसमें सब चीज़ें शामिल थी। इन ग्रिल हट्स को अगर आप 1 साल पहले बुक करवा दें तो ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि जब जैसी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये बड़े ही मुश्किल होता है कि इनको हम बुक करवा सकें। हाँ जी व्यूवर्स, तो इस वक्त मैं जो है थोड़ा सा बाहर निकली हूँ उस ग्रिल होटल से या ग्रिल प्लाट से, और अब ज़रा थोड़ा सा मैं यहाँ का व्यू ले रही हूँ, क्योंकि ये देखिए कितना अच्छा है यहाँ का व्यू। और यहाँ पर जो है बेसिकली काफ़ी सेब के जो है ना वो दरख्त लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखाए जाए कि यहाँ पर अच्छी ये जो ग्रिल हट है ये बेसिकली बहुत अच्छी है। मैं मालूमात करूँगी कि यहाँ पर जो है ये कितने तक की रेंट पे देते हैं। तो ये देखिए जनाब यहाँ पर सेब लगे हुए, मगर सेबों में मुझे लग रहा है कि कुछ कीड़े हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे हुए। ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ, ये अच्छे खासे लगे हुए हैं। ये देखिए नाज़रीन, तो ये देखिए इधर लगे हुए हैं। ये तो अच्छी जगह है, मतलब ये कि ग्रिल हट भी अच्छी है। और वही बात है कि जैसे इन लोगों ने दिन में करी है, तो दिन वाला ऑप्शन जो होता है वो ज़रा अच्छा होता है। रात में ही होता है कि जाहिर सी बात है अंधेरा होता है, आदमी घूम फिर नहीं पाता, एंजॉय नहीं कर पाता। तो अमूमन ऐसा है कि 3-4 बजे करी जाए ताकि लोग आएँ और जो है वो अच्छी तरह उन जगहों को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर कुछ ख़वातीन जो हैं वो टमाटर को काट रही थी, कुछ जो है इस तरह के तुर्श को जो है वो काट के बाकायदा उसके पोर्शंस बना रही थी, डिशों में निकाल रही थी कि ये जाहिर सी बात है एक एक सबके हिस्से में आ सके। अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट करी कि ये लोग जब ग्रिल करते हैं तो उसमें प्याज और टमाटर को भी सीखों में लगा के और उसको भी ग्रिल करते हैं, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। हम लोग ज़्यादातर ये होता है कि अगर बहुत हमें करना हो तो हम सब्जियों को उसमें सीखों में लगा लेते हैं और उसको ग्रिल कर लेते हैं, मगर जनाब यहाँ पर ये टमाटरों और प्याज को इस तरह बड़े अंदाज में जो है वो काट के और उनको फिर ग्रिल करते हैं। अच्छा भाई आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये प्याज को भी जो है वो सीखों में लगा रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर इन लोगों का प्याज भी बाकायदा ग्रिल होती है और टमाटर ग्रिल होते हैं, और ये लोग जो है इस तरह के कबाब या मुर्गी के साथ इसको खाते हैं। अच्छा जी, अभी क्योंकि ग्रिल में टाइम था तो वो इस तरह का ये जो पीटे, यहाँ पर ये कहलाता है पीटा ब्रेड, तो इस पीटा ब्रेड को जो है वो इन्होंने काट के रख दिया था ताकि जो बच्चे छोटे या जो एजेड लोग हैं वो अगर उनको ज़्यादा भूख लग रही है या नॉर्मल भी अगर कोई खाना चाहे तो वो इस तरह खा सकता है। यहाँ पर जनाब कुछ लड़कों ने जो है वो जल्दी से कोयला वगैरह लगा के और इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पर
पर ये तुर्श भी प्लेटों में सर्व हो चुका था। अभी इसको इन्होंने पोर्शन बना के रख दिया था और यहाँ पर जनाब खजूरें लाजमी होती हैं इनके यहाँ, और साथ में सारा जो टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स वगैरह लेकर आई थी यहाँ पर वो रखी हुई है। अब जनाब एक तरफ बन रहे थे ये सलाद के जो पोर्शंस हैं। अब ये देखिए इसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की सलाद काटी हुई थी, हरा धनिया था, पुदीना था और जनाब टमाटर थे, साथ में एक शायद इसमें क्या कहते हैं सलाद पत्ता भी रख रहे थे वो, और जी हाँ ये देखें जनाब, और इस तरह करके ये पोर्शंस बना रहे थे और ये पोर्शंस जितने लोग थे उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। साथ में जनाब यहाँ पर ये टमाटर और प्याज जो है ये भी तैयार हो गई। यहाँ पर जनाब ये चिकन थी और अब इन्होंने ग्रिल पे जो है टमाटर और प्याज को रख दिया था और वो ग्रिल होने लगे थे। आइए मिलते हैं सारा से। सारा, इसका नाम भी सारा है। आप क्या गई 8 साल से यहाँ जर्मनी में मौजूद है। इसकी छोटी सी बच्ची भी है जनाब, ये देखिए इसकी बेटी का नाम जो है वो नाटली है, और उसके अलावा जनाब यहाँ पर एक बेटी तो जनाब यहाँ पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं और ये भी मेरे पास आके बैठे। हाँ जी जनाब, इन सारा से तो आप मिल ही चुके हैं। तो भाई अब यहाँ पर ये लोग टेबल्स पे कवर बिछा रहे थे और ये बड़ा एक अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। यहाँ पर इस तरह इन्होंने जितने भी मर्द हजरात थे वो हर टेबल पे, क्योंकि अब खाना स्टार्ट होने वाला था, तो टेबल्स पे कवर जो है वो बिछा रहे थे। एक तो मुझे सबसे अच्छा इनका टाइम लगा कि इन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था, और दूसरा ये कि इन्होंने जो है बच्चों की मालूमात के लिए कुछ वहाँ पर सवालात रखे थे, जिसमें पहले वो कुछ बताते थे और फिर उसके बाद वही सवाल बच्चों से पूछते थे, जैसे कि क़ुरबानी क्यों की जाती है, क़ुरबानी किस महीने में की जाती है, इस तरह के मालूमाती सवाल। तो ये एक तरह से बच्चों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो रहा था। हाँ जी, इस व्लॉग में आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि और ममालिक के लोग जो हैं वो अपनी बकरा ईद किस तरह जो है सेलिब्रेट करते हैं जर्मनी में रहते हुए। तो मुझे उम्मीद है आज की व्लॉग पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।